नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। एक बार फिर स्वागत है मुंबई की आवाज़ में जहां पर लगातार लोगों की जो बना हुआ है उस पर जैसे जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उसको तुरंत बंद किया जाए और पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ राज्य सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई करे। तमाम लोग यहाँ के रहवासी हमारे साथ मौजूद है। एक एक कर हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों की तस्वीरें जो है वो कैद करें। जो लोग यहाँ पर परेशान खड़े हैं, पुलिस प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है और साथ ही महाराष्ट्र सरकार से कि उनकी सुनवाई इसकी फैसिलिटी के लिए बनाया गया है, उस पर जिस तरह से जो दुरुपयोग हो रहा है, जो लूट, उसे रोका जाए। और साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आगे जो ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिज बना हुआ है, जो खासतौर पर रिक्लेमेशन को जॉइंट होता है, उस पर ज़्यादातर जो है वो राइडिंग होती है। यूथ जो है वो इन दिनों नशे की चपेट में जो है वो है और उसकी वजह से राइडिंग यहाँ पर होती है और उसके बाद कई सारे एक्सीडेंट्स के मामले भी सामने आते हैं। आप यहाँ के रहवासी है, कई सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। रिक्लेमेशन पे यदि बात की जाए तो रिक्लेमेशन जो है, क्योंकि रात के वक्त में रोड खाली हो जाता है, लोगों ने कई सारे शर्तें लगाई हुई है। कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि रेसिंग यहाँ पर होती है। पुलिस ने कई बार कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन कहीं ना कहीं अंजाम जो है वो भुगतना पड़ा है। क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिस तरह पे यहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है और जिस तरह लिमिट होगी ना तो उस तरह कायदे कानून को भी लेकर चलना चाहिए। और पुलिस हर जगह कहीं काम करती ही है, ऐसा नहीं कि पुलिस काम नहीं करती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके औलादों को संभालने का हक तो नहीं है, पर उन्होंने अपनी औलादों को गाड़ी, मोटर, कार, बाइक दिला दिया है और ये बोलते हैं कि बेटा जाओ, तुमको जो करना है करो, कुछ होता है तो वो छुड़ाने भी चले जाते हैं। तो ये सब जो लापरवाह माँ बाप होते हैं ना, तो उनके वजह से कुछ लोगों की जान जाती है। अभी मैं अंधेरी से यहाँ पर आया हूँ और आते आते मैं हाईवे पर मैं देख रहा हूँ बेंड्रा खेरवाड़ी साइड से रिक्लेमेशन हाईवे तक के पूरा मैं देखते हुए आ रहा हूँ। कुछ लोग कैसे राइडिंगगिरी करके जाते कि उनके वजह से किसी और गाड़ी वाले को तकलीफ हो जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि किसी की और जान चले जाए, वो भी हमारी गलती से। अगर हम गलत है, हमें कुछ होता है तो उसका भुगतान हमें भुगतना है तो वो भुगतना है, ठीक है, पर ये अपने भुगतान किसी और को भुगतना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक लिमिट होती है जो गाड़ी चलाने की, वो पार हो जाती है। तो मैं तो ये आज भी एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर नाकाबंदी या कहीं भी कोई भी बच्चा अगर पकड़े जाता है विदाउट लाइसेंस या ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर चार्ज लगे और उसके माँ बाप को बुलाए और उनको वार्न करे कि आगे से आपके बेटे ने अगर ऐसे कोई गलती किया तो शायद इसको हम लोगों ने अभी छोड़ा है चार्ज मारकर या जो भी चीज़ें, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम छोड़े ना और उसके ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि आज किसी की एक छोटी सी गलती के लिए अगर किसी की जान चले जाती है तो वो अच्छी बात नहीं। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वो इंसान की जान और सबसे ज़्यादा मान्यता रखती है इंसान की इंसानियत और जान। अगर उन चीज़ों का अगर पालन नहीं करोगे, उन चीज़ों को अगर पूछोगे नहीं और उन चीज़ों का अगर ख्याल नहीं रखोगे तो ये आज हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा। और जो बच्चे करते हैं शायद उनके ही घर वालों के साथ हो जाए कि उनकी गलती जिस तरह होती है कोई और उनके जैसा गलती करता है और उस गलती के लिए अगर किसी की जान चली जाती है तो फिर मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अगर जावे किसी की जान तो इनके ऊपर कार्रवाई करना अच्छी बात है। और पुलिस कार्रवाई करती भी है तो कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो फ़ोन करते हैं, बोले वो हमारा बच्चा है, वो हमारा बेटा है, ये है वो है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। तो वहाँ पुलिस को भी ऐसा हो जाता है कि थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा समझ के चलना पड़ता है। तो कुछ ऊपर लेवल से ना फ़ोन आ जावे, कभी कुछ नहीं होवे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, तो बड़े बाप के औलाद है, उन लोग बड़ी बातें करते हैं, तो शायद उन लोग पुलिस वाले से भी उल्टी बात करते हैं। तो उनको पता है ना कि मालूम है क्या होएगा, चार्ज मारेंगे, ये होएगा वो होएगा, उसके बाद में कुछ होने वाला है नहीं। पर ये चीज़ पुलिस को भी इन लोगों के दिल में डालना है कि आज तुम अगर कर रहे हो ये सब हरकत है तो आपके वजह से किसी की जान चली जाती है, तो ये मत सोचो कि आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो मेरा तो यही बोलना है कि महाराष्ट्र पुलिस से कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, क्योंकि आज आपके ही घर का ही कोई बंदा अगर उस बाइक से उड़ जाता है और उसकी जान चले जाती है तो अच्छी बात नहीं है। कुछ वक्त पहले 16 तारीख मॉर्निंग 8:50 को मेरे डैडी का BMW शोरूम के सामने एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट डिज़ायर कार थी, CR नंबर उसका MH02 CR 214। उस गाड़ी वाले ने, टूरिस्ट कार है उसका सिग्नल का जो डिफरेंस था, समझो उसको 4 से 5 सेकंड का भी कुछ वक्त नहीं होगा, उसने शायद सिग्नल तोड़कर निकला है वहाँ से और उसकी एक 60-70 की स्पीड थी। जहाँ तक उस ब्रिज का जो लिमिट है, उस ब्रिज की लिमिट की सिर्फ और सिर्फ हद है जो क्रॉस होने तक के पूरा ब्रिज सिग्नल लगता है, तो 50 की स्पीड है, 40 की स्पीड है। उस बंदे ने इतनी स्पीड से गया था कि मेरे डैडी सुबह निकले थे मॉर्निंग में ब्लड चेकअप के लिए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है कि मेरे पास उस चीज़ का वीडियो है, फुटेज है, मेरे पास गवाह भी है। वहाँ के कुछ लोग हैं, जो एक पेपर वाले अंकल है, आनंद नाम है उनका, उन्होंने भी गवाही दिया और उन्होंने भी मुझे बताया है कि आपके डैडी की इसमें कुछ ऐसी गलती नहीं थी।
फिर भी मतलब उस गाड़ी वाले की कुछ गलती से हो गया और कुछ लोगों ने वहाँ के जो थे उन लोगों ने भी बोला है कि बोले ये आपके रेडी के साथ में ना होने वाली चीज़ हो गई है, क्योंकि वो रोड के बीच में आकर खड़े थे और जैसे सब गाड़ी क्रॉस हो गई थी वो अचानक में आया और उसकी स्पीड इतनी थी कि वो मेरे रेडी 6 से 7 फुट हाइट में उड़े और ये रोड से उस रोड पर चले गए। मतलब जाने वाले रोड से आने वाले रोड पर उड़ के गिरना कोई छोटी सी बात नहीं होगी, क्योंकि चलते फिरते अगर धक्का लगता है इंसान को समझ में आता है कि जान चले गई। और ये तो ऐसा हो गया है कि मतलब ये टूरिस्ट की गाड़ी होती है, जैसा ये लोगों को ऐसा लगता है एरोप्लेन मिल गया इन लोगों के हाथ में और इनको गवर्नमेंट ने एक ऐसा लाइसेंस दे दिए कि तुम किसी को भी जाओ ठोको, तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो नहीं, ये चीज़ गलत है। आज आप ये कर रहे हो, कल के दिन कोई और आपके घर वालों से करोगा तो ये चीज़ आपको तो अफसोस होना ही है, क्योंकि आज मेरे डैडी की जान गई है। इसके लिए मैं पीछे हटने वाले में से तो नहीं हूँ, भले मेरे को उस वक्त मेरी जान चले जावे या कुछ भी होवे, मेरे को जो इंसाफ चाहिए मैं तो वो करके ही रहूँगा। मेरे डैडी जिनको जो इंसाफ चाहिए वो इंसाफ ज़रूर मांग रहे हैं। इसके अलावा आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल जो कानून बनाया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो तोड़ने पर या फिर इस तरह से जो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो मामले होते हैं उसमें लाइसेंस कैंसिल करने की बात अब की जा रही है और इस तरह के कानून जो है वो ला दिए गए हैं, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के कानूनों से जो है वो फ़र्क पड़ सकता है इस तरह के एक्सीडेंट्स पे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है जब तक कि इन्होंने जिस तरह से कहा कि माँ बाप जब तक उनको तरबियत न दे, माँ बाप ये नहीं कि बाबा तू जहाँ जा रहा है संभाल के जा, सिग्नल मत तोड़, किसी का एक्सीडेंट मत कर। तो माँ बाप अगरचे कोई ट्रेनिंग देते हैं या स्कूल के जो टीचर्स असातिज़ा जो होते हैं वो अगरचे ट्रेनिंग देते हैं तो ये कंट्रोल हो सकता है, वरना लाइसेंस कैंसिल करने से कुछ भी नहीं होगा, पुलिस के कुछ करवाने से कुछ नहीं होगा, सिग्नल सिस्टम आप चाहे कितना भी बदल दें कुछ नहीं होगा। उसके दो तरीके हैं। टीचर्स उनको जो है अक्सर स्कूलों में ऐसा होता है कि टीचर्स अगर जो उनको ट्रेनिंग दें कि भाई जो है किसी तरह का जो है जब आप रोड से गुजरते हैं तो वायलेशन मत करें, या माँ बाप उनको ये कहेंगे बाबा जब तुम जहाँ भी जाते हो संभाल के जाओ, गाड़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से मत करो, मत चलाओ और किसी का एक्सीडेंट ना करो, तो ज़रूर बच्चे अपने माँ बाप की बात, अपने टीचर की बात सुनकर हो सकता है इन जो है एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल लाया जा सकता है, वरना दूसरा मैं समझता हूँ कोई और तरीका नहीं हो सकता है। इसके अलावा यानी कहीं ना कहीं जो शिक्षा है वो घर से यदि बच्चों को मिले तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, कई बार हमने देखा है कि जो नौजवान होते हैं वो अपने बच्चों को बाइक पे पीछे बिठाते हैं या फिर कार में बिठाते हैं और वो खुद ही सिग्नल तोड़ते हैं, वो खुद ही ऐसे काम करते हैं जो कानूनन गलत होता है। ऐसे वक्त में क्या उसका असर आपको नहीं लगता है कि बच्चों पर पड़ता होगा और वही कारण होता होगा कि जब बच्चे बड़े होते होंगे वो कहीं ना कहीं अपने डैड का एग्जाम्पल सेट करते होंगे और फिर वो भी उसी तरह से जो है कानून तोड़ते होंगे? ये आपने बात जो बोला सही बोला है कि हमारे घर में ही सबसे पहले वहाँ से चालू होता है। अगर हमारे माँ बाप ही इस तरह से करेंगे तो हम तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई बताया नहीं जाता है। हम जो किया जाता है घर में, जो चलता है आज परंपराएं जो घर में चली आ रही हैं वो चीज़ को हम देखते देखते बड़े हुए हैं और वो जो हमारे घर में चली आ रहे हैं उसको देखते देखते हम उसको भी सीखते हैं, करते हैं। तो आज हमारे पिताजी अगर सिग्नल तोड़कर अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ये हमारे में भी ऐसा 1 2 बार 3 बार तो उनको भी अपने को भी एक आदत पड़ जाती है कि नहीं हम लोग भी हमारे पिताजी तोड़ते तो हमें ऐसा क्या, तो इससे धीरे धीरे हमसे भी ऐसा गलतियाँ होने लगती हैं। तो ये गलतियाँ हमसे जब होती हैं तो ये बाद में हमको भोगना पड़ता है। तो यही बाद में माँ बाप जो होते हैं तब उनको एहसास होता है कि अरे ये हमने जो आज पीछे गलती की है आज हमारे बच्चों को भोगना पड़ रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं घर से जो है वो शिक्षा देनी ज़रूरी होती है, लेकिन घर में ही शिक्षा यदि गलत मिले तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार एक्सीडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, लोग जो है वो एक बार घर वाले जो है माँ बाप जो है बच्चों की ज़िद पर उनको गाड़ी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है वहीं पर? क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, गाड़ी किस वक्त लेकर जा रहा है? और ख़ास तौर पर रात के वक्त ही देखा जाता है कि इस तरह के जो राइडिंग के जो मामले आते हैं वो रात के वक्त में ही ज़्यादातर सामने आते हैं। तो क्या इस वक्त माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि वो एक समय सीमा बांध दे अपने बच्चों के लिए? क्योंकि अब तो देखने को मिल रहा है कि 18 साल से कम के भी जो नौजवान हैं वो किसी तरह लाइसेंस बनाकर किसी तरह गाड़ी जो है वो चलाने लगे हैं और कई सारे इस तरह के मामले जो है वो अब सामने आने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ बाप को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उनका बच्चा कोई गलत कदम उठाए। बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका जो ग्रुप का सर्कल होता है वो देखा देखी बच्चे बिगड़ जाते हैं। माँ बाप तो ये खुशी होती है कि बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, गाड़ी दिला देंगे। लेकिन मैं सबसे पहले अगर सही बोले तो आरटीओ के अंदर जो लाइसेंस आप इश्यू करते हो वो तभी लाइसेंस इश्यू करो जब तक उसको पूरी ट्रेनिंग बराबर ना हो
और आप उसको देखें और कहाँ भी अगर नज़रअंदाज करेंगे तो वो मुश्किल होने वाली घटना घटने वाली है। अभी मैंने देखा कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, उनका लाइसेंस इशू हो जाता है, दलाल उनके घर तक लाइसेंस ला कर देते हैं, तो उनको क्या पता है। मैंने कई बार देखा, कई रिक्शा चलाने वाले मोटरसाइकिल अगर राइट में जाते हैं तो उनको राइट सिग्नल देना चाहिए कि पीछे वाले को पता चले, वो डायरेक्ट राइट में लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अगर वो कहीं लेफ्ट में गाड़ी खड़ा करना है, लेफ्ट का सिग्नल नहीं देते, तो ये पूरी गलती जाती है आरटीओ डिपार्टमेंट की, आरटीओ डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, कि आप अगर लाइसेंस इशू करते हैं तो उनको देखो, उसके बाद वो इशू करो, उनको पास करो। क्योंकि कोई बच्चा नहीं, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा एक्सीडेंट करे या गलत गाड़ी चलाए। खुशी में 18 साल होता है तो चाहते कि बच्चों को गाड़ी दे, क्योंकि रिक्शे में जाने से अच्छा पैसे बच जाएंगे। लेकिन कुछ माँ बाप की गलती ये होती है कि रात को अगर बच्चा देर आए, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसको साथ में लेके जा रहा है, टेबल सीट बिठा रहा है, तो उनको वार्निंग देना जरूरी है, माँ बाप का काम है। लेकिन आरटीओ डिपार्टमेंट के ऊपर ही मैं उंगली उठाऊंगा। आरटीओ डिपार्टमेंट में जो लाइसेंस इशू हो रहे हैं उनको बराबर इशू करे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। उनको रूल्स रेगुलेशन बराबर बताएंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। मेरा तो मानना है आरटीओ से ही गलती शुरू है। जी, तो कहीं ना कहीं आरटीओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो यदि अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से निभाए तो कई सारे एक्सीडेंट्स जो है वो मामले रुक सकते हैं। फिलहाल मुंबई की आवाज़ में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।